तो क्या चल रहा है पाकिस्तान से इन दिनों? क्या पाकिस्तान के भीतर चल रहा है एक सिनेमा को लेकर के, धुरंधर को लेकर के किस तरह का कोहराम मचा हुआ है? बॉक्स ऑफिस में आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 का धमाल सिर चढ़कर बोल रहा है। हर तरफ फिल्म की तारीफ हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में धुरंधर 2 से हाहाकार मचा है। फिल्म में जमील जमाल के किरदार से पाकिस्तान में अब दहशत का माहौल है। पाकिस्तान के भीतर हिंदुस्तान की पैठ उसके लिए चिंता का सबब बन गई है। फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही पाकिस्तान के राजनेता नबील गबोल के होश ठिकाने लगे हुए हैं। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जमील जमाली का किरदार नबील गबोल से प्रेरित बताया जा रहा है। फिल्म में भारतीय जासूस जमील जमाली, जो पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को स्लो पॉइजन देकर मौत के बेहद करीब पहुंचा देता है। ऐसे में नबील गबोल का कहना है कि वो असल जिंदगी में न कभी दाऊद से मिले और ना ही उसे देखा। फिल्म में यह दिखाया गया है कि पाकिस्तान जहां सोच नहीं सकता, भारत वहां तक पहुंचकर बड़ा खेल कर देता है। फिल्म की सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से हिंदुस्तान से आगे नहीं निकल सकता। चाहे युद्ध हो, चाहे विकास हो, यही पाकिस्तान की हैसियत है। अब धुरंधर 2 के हर किरदार में खूब तारीफें बटोरी है, लेकिन एक किरदार जिसकी वजह से पाकिस्तान के नेता नबील गबोल की नींद उड़ गई है, वो है जमील जमाली। इस किरदार को राकेश बेदी ने निभाया और वो खूब वाहवाही भी बटोर रहे हैं, लेकिन यही किरदार नबील गबोल के लिए आफत बन गया है। दरअसल राकेश बेदी जमील जमाली के किरदार में भारतीय जासूस बने हैं। धुरंधर में यह दिखाया गया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद तक जमाली ने कैसे अपनी पैठ बनाई और करीबी बनकर उसे जहर का इंजेक्शन देकर डेथ बेड तक पहुंचा दिया। धुरंधर 2 जैसी फिल्म की किसी भी बड़ी जांच या ऑपरेशन का असर उन लोगों पे पड़ता है जो लोग इससे अपने आप को प्रेरित पा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से नबील गबोल ने ये बात स्वीकारी कि वो ये जो किरदार, नेगेटिव किरदार इस फिल्म में है, वो शायद कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी से प्रेरित है। इससे करते हुए उन्होंने इस बात को कहीं माना है कि जो बात अभी तक एक कल्पना थी या अभी तक एक इस प्रकार का था कि उनका सिर्फ राजनीतिक आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा था कि उनके अंडरवर्ल्ड के साथ रिलेशंस हैं, वो दाऊद इब्राहिम के साथ उनके रिलेशंस हैं, उसको कहीं ना कहीं मान्यता मिलती हुई नजर आ रही है। और जब इस प्रकार की कोई बात उभर करके सामने आ जाती है तो फिर उनके जांच शुरू हो जाती है। यही वजह है कि वो अपने आप को पाकिस्तान में आज असुरक्षित पा रहे हैं और जिस प्रकार से वो पूरे सोशल मीडिया पे ट्रोल किए जा रहे हैं, वो भी उनके ऊपर एक बहुत बड़ा उनके लिए खतरा बनने की सबकी कुव्वत रखता है। तो आपको बता दें कि डॉन दाऊद इब्राहिम 1993 में मुंबई धमाके का मास्टरमाइंड है। ब्लास्ट के बाद दुबई से भागकर पाकिस्तान के कराची में पहुंचा था। 1977 में मुंबई के हाजी अली में स्मगलर्स की बोट लूटकर दाऊद ने जुर्म की दुनिया में पहली बड़ी दस्तक दी और फिर धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड पर छा गया था। 1980 के दशक आते आते वो अपना गिरोह बना चुका था और उसके बाद दाऊद का नाम मुंबई अपराध जगत में तेजी से उभरा। हफ्ता वसूली और फिरौती के बाद उसकी गतिविधियां फिल्म जगत, रियल एस्टेट, सट्टा और शेयर बाजार तक फैल गई। 1984 में दाऊद अपने 5 भाई और 3 बहनों के साथ दुबई चला गया। दुबई में उसका कारोबार और भी तेजी से फैला, लेकिन देश से दूर रहकर भी दाऊद मुंबई को अपने क्राइम सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करता रहा। बाबरी मस्जिद गिराने के बाद जिस तरह देश में दंगे भड़के, उसने दाऊद को आतंकवादी दाऊद बना दिया। भारत और पाकिस्तान के अलावा उसका कारोबार संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी फैला हुआ है। डी कंपनी का कारोबार ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप में भी है और इन देशों में दाऊद बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं का कारोबार चलाता है। धुरंधर 2 में अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम का घर व्हाइट हाउस क्लिफ्टन में दिखाया गया है। जमाली का घर भी दाऊद के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर है। वो बिल्कुल डेथ बेड पर है और मरने वाला है क्योंकि उसको जमील जमाली ने जहर का इंजेक्शन लगाया है। ऐसे में नबील गबोल जो क्लिफ्टन में रहते हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। नबील गबोल अब सफाई दे रहे हैं कि मैं कभी दाऊद इब्राहिम से मिला ही नहीं, ना मुझे पता है कि वो कराची में रहते हैं। दाऊद इब्राहिम को दिखाया है कि वो बिल्कुल डेथ बेड पर है, मुझे नहीं पता कि वो है या नहीं है। फिल्म धुरंधर 2 में भारतीय जासूस जमील जमाली के पाकिस्तान के अंदर सीक्रेट मिशन चलाकर अंडरवर्ल्ड डॉन के नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया है और इससे पाकिस्तान में खलबली मची है। लेकिन फिल्म से हटकर बात करें तो भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कई ऑपरेशन किए हैं जिससे पाकिस्तान की रूह कांपती है, जिसमें 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक अहम है, जिसमें भारत ने पीओके में जोरदार ऑपरेशन किया।
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और सेना को भनक तक नहीं लगी और पीओके में कई आतंकी लॉन्च पैड को भारतीय जवानों ने नेस्तनाबूद कर दिया। कई आतंकी भी मारे गए। 2019 में बालासोर एयर स्ट्राइक में भारतीय एयरफोर्स ने बालाकोट में हमला करके जैश-ए-तौयबा और जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल के कई ठिकानों पर जबरदस्त तबाही मचाई। 2025 मई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम में आतंकी हमलों का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान में 9 आतंकी कैंप और 11 एयरबेस को तबाह कर दिया। ऐसे में रियल लाइफ हो या रियल लाइफ, भारत हमेशा से पाकिस्तान पर भारी पड़ा है और पड़ता रहेगा। तो अब सवाल यह है इस वक्त बड़ा, और आज जो हम खबर ठोक के में सवाल समझेंगे वो ये कि एक फिल्म, क्या पाकिस्तान की बुनियाद इतनी कमजोर हो चुकी है कि एक फिल्म से उसकी बुनियाद हिल जाती है, उसके पूरे मुल्क में पाकिस्तान के भीतर आंधी मच जाती है? क्यों मचती है ये? सबसे बड़ी वजह समझिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो वहां की आर्मी है, उसने इतने झूठ बोले हैं पाकिस्तान के आवाम से, इतना गुमराह किया पाकिस्तान के आवाम को कि अगर इन फिल्मों के जरिए सच की झलक मिल रही है तो कोहराम पैदा हो रहा है। तो अब समझिए जरा सा कि ये दाऊद इब्राहिम को लेकर के जो अब सवाल उठे हैं और इस फिल्म में जिस तरीके से दिखाया गया है, उस दाऊद इब्राहिम की हिस्ट्री क्या रही है, उसकी आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। और पाकिस्तान में छिपाए बैठा हुआ है सालों से। 1993 ब्लास्ट के बाद से दुबई से भागकर कराची पहुंचा था और उसके बाद 1977 में ही दरअसल ये मुंबई के हाजी अली में बोट लूट का आरोपी बना था और तब से जराइम की दुनिया में इसने कदम रखा। 80 के दशक में अपना गिरोह बनाया और क्राइम में आगे बढ़ता चला गया। मुंबई में अपराध जगत में तेजी से उभरा दाऊद इब्राहिम। हफ्ता वसूली और फिरौती में शामिल होता रहा, पुलिस से बचता भागता रहा और आज तक भाग रहा है। फिल्म, रियल एस्टेट, सट्टा, शेयर बाजार, हर जगह इसने कारोबार फैलाए। 1984 में दाऊद अपने भाई बहन के साथ दुबई भागना पड़ा। हिंदुस्तान में रहना उसके लिए नामुमकिन हो गया और उसका कारोबार दुबई में भी फैला और कई विदेशी मुल्कों में उसने कारोबार फैलाए। और लेकिन मुंबई को भी अपना क्राइम सेंटर काफ़ी दिनों तक बनाए रखा। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद डॉन से आतंकी बना और देश में दंगे भड़काने की साजिश भी रची। भारत, पाकिस्तान, यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह कारोबार फैला है। तो ये दुबई में, लेकिन क्या पाकिस्तान के भीतर डेथ बेड पे पहुंचाया भारत के एक स्पाई ने, एक जासूस ने? इस वक्त अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं और सफाई पर सफाई दी जा रही है। यानी कि यहां पर हालत है, तो जमाली का जो रोल है उसको नबील गबोल नाम के जो शख्स हैं उसका कैरेक्टर है ये। और अब नबील गबोल चारों तरफ सफाई देता फिर रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने दाऊद को इंजेक्शन नहीं दिया, हम कभी उससे मिले नहीं, वो पाकिस्तान में है कि नहीं पता भी नहीं। अब यही सारे झूठ जो होते हैं पाकिस्तान के, जो दुनिया जानती रहती है, पाकिस्तान को ही पता नहीं रहता है। पाकिस्तान में आतंकवाद है, पाकिस्तान बोलेगा कि हमें पता नहीं है। पाकिस्तान में आतंकी मारे जाते हैं, पाकिस्तान बोलेगा कि हमें नहीं पता। तो क्या हकीकत है? क्या इतनी कमजोर बुनियाद क्यों है? इरशाद अहमद हैं नेता पीएमएलएन के, सत्ताधारी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है इरशाद साहब आपका एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया आपका, लाइव टाइम्स पर। थैंक यू वेरी मच। अरे जनाब, क्या आप लोगों ने कर दिया है पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान जब हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था तो कितना खुशहाल था, कितनी मजबूती थी, कितनी गहराई थी, कितनी शिक्षा थी, सब कुछ था। आज आप लोगों ने और वहां की आर्मी ने और वहां की सरकारों ने इतना खोखला कर दिया है कि हिंदुस्तान में एक फिल्म बनती है और पूरा पाकिस्तान थर्रा उठता है। इतनी खोखली बुनियाद हो गई है पाकिस्तान की, ये हालत हो गई है पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अर्ज करूंगा, देखिए आपकी इस मूवी धुरंधर से मतलब पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा।
पाकिस्तान वाले बड़े बेहतरीन तरीके से मैंने भी देखा इसको, दोनों मूवीज को देखा, मुझे समझ नहीं आई। तो दूसरी बैन बात क्यों ये है, कर दिया? आप मुझे ये बताइए तो नबील बैन कपूर, क्यों कर दिया? और मुझे आपने ये भी देखा, बताइए। बताइए। आप ही बैन करते हैं, आप खुद भी देखते भी हैं? देखें, हम इसलिए, हमें पाकिस्तान में इसलिए बैन है आप लोगों की मूवीज कि आप पाकिस्तान से शुरू करते हैं, पाकिस्तान पे खत्म करते हैं, और जिस चीज का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं होता वो चीज आप दिखा रहे होते हैं। अभी आपने नबील कपूर साहब का जिक्र किया, देखिए नबील आप कपूर आईने साहब के का सामने खड़े इस होंगे फिल्म इरशाद से- साहब, आईने के सामने खड़े होंगे तो आईने में तो अपनी ही सूरत दिखेगी ना आपको। ये पाकिस्तान को आईना दिखाने वाली मूवी है तो पाकिस्तान ही दिखेगा ना इसमें। तो देखिए, क्या क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह से कोई इंटर हो सकता है जिस तरह के आप कह रहे हैं कि जी एक राह का एजेंट आया और ये आया वो? एक चूहा हमने आपका पकड़ा हुआ है कलभूषण की शक्ल में, देखिए वो एक चूहा था, उसको हमने पकड़ा हुआ है। बाकी बिलों में घुसे हुए थे, उनको बिलों में मारा है हमने। जितने भी दहशतगर्द आपके लोग थे, जितने भी एजेंट थे राह के, सुरंगे उनको मारा बॉर्डर है पर हमने। कौन खोदता और दूसरी है? बात यह है कि आप इरशाद साहब, आप चूहा कह रहे हैं तो मुझे फिर से उस बात को रिपीट करना पड़ेगा। चूहे पाकिस्तान से बिल बना करके हिंदुस्तान में घुसने की कोशिशें करते रहते हैं और बेमौत मारे जाते हैं। ये आपको पता है, दुनिया को पता है। देख हाँ, तो चूहे कहां हैं और कहां देखिए- से बिल बनाकर कहां आते हैं ये आप बखूबी जानते हैं। अब दिक्कत ये कि आप भी नहीं कुछ कर सकते। आप भी उन्हीं के देखिए- मोहरे हैं जो देखिए, चूहे मैं- भेज रहे हैं यहां पर। एक आर्मी जिसके पास पूरा मुल्क है। देखिए जी बताइए, देखिए आप ये इस हमें कह फिल्म रहे से हैं कि क्यों हम हिल बिलों में गई? घुसते हैं। हिल गया पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की आर्मी। आप लोग, मुझे लग रहा है जब से ये मूवी बनी है आप लोगों का जहन हिल गया, दिमाग हिल गया, आप लोग खुद से हिल गए। पाकिस्तान को ये देखिए कि पाकिस्तान तो अजीम से अजीम तर बनता चला जा रहा है, मुसलसल मुसलसल एक तरक्की की तरफ गामजन है। देखिए पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे है। ओहो। पाकिस्तान पूरी दुनिया के लोगों के बारे में सालिसी करवाने में, और उनका चौधरी अल्लाह ताला ने बना दिया पाकिस्तान को पूरी दुनिया का। बहुत अच्छा। हिंदुस्तान एक अकेला तन्हा मुल्क रह गया। हाँ। आप देखिए, अच्छा, आप बनाइए, मैं तो कब से? मुसलसल कह रहा हूँ, आप धुरंधर बनाइए, हम पाकिस्तान बना रहे हैं, I पाकिस्तान can को laugh. अजीम से अजीम तर I बना can रहे हैं। just laugh, इरशाद आप खुश साहब, होते रहिए एक मूवी बना at your करके। statement आपकी कि ये मूवी हिंदुस्तान के मैं तनहा सदके रह जाऊं। गया, पाकिस्तान चौधरी बन गया। भाई कहां? अब अल्हम्दुलिल्लाह। अमेरिका की लिस्ट में पाकिस्तान अब पहली बार उसमें वहां तक रिफ्लेक्ट हो गया जहां से आप बचते थे, शरण लेते थे। आप कह रहे हैं पाकिस्तान, आपको मालूम है पाकिस्तान। कि कल भी ट्रंप ने हमारी तारीफ की, कल भी पूरी दुनिया के ममालिक ने हमारी तारीफ की। पूरी आज दुनिया के हमारे मुमालिक हैं कौन भाई? आपके इसहाक मुमालिक साहब होंगे। चाइना सुनिए चले सुनिए गए। सुनिए, ये आपका 3 नजरिया है, रोज पूरी पहले- दुनिया के मुमालिक नहीं है वो। अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो, आपके मालिक होंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर उनके सामने उठक आपको बैठक मैं करते बताऊं, होंगे। आप वो मुझे पूरी बोलने दुनिया तो के मालिक दीजिए। नहीं है। आई एम सॉरी। मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए। अच्छा चलिए, आप इंतजार करें। इरशाद साहब, इरशाद साहब, दो हमारे पास ज़हीन एक्टर्स, कॉमेडियंस मेरे साथ जुड़ गए हैं, दो। और इत्तेफाक देखिए कि दोनों के नाम सुरेंद्र पाल ही है। सुरेंद्र पाल और सुनील पाल, एक ही, दोनों पाल हैं। और वाकई ये भारत के उम्दा धरोहर हैं। आप भी इनके एक्टिंग को और कॉमेडी को देखते होंगे। सबसे पहले तो सुनील पाल जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये जी अब एक सवाल ले लेते हैं, पहले एक सवाल, फिर मैं आपके पास आता हूं। जी सुनील पाल साहब, आपने भी एक्टिंग की होगी, मूवी बनाई होगी, मूवी बनती हैं, एक्टिंग होती हैं, अब हमारे यहां तमाम होते हैं, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान की एक मूवी से ऐसे कैसे वहां बवंडर पैदा हो जाता है, पूरा मुल्क हिल जाता है, सफाई देते फिर रहे हैं आप सारे लोग वहां पर? देखिए, मूवी जो है, फिल्म जो है, वो फिल्म होती है, एंटरटेनमेंट के पर्पज से होती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन के सब भाई भाई देखते हैं उस फिल्म को और नफरत को देते हैं दुनिया से विदाई। तो पूरी दुनिया में चलती है, स्वदेश हो विदेश हो, हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो। पाकिस्तान के लोग भी हमारी फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं, वहाँ की आवाम जो है हमारी फिल्मों को, गानों को बहुत पसंद करती है। तो मुझे लगता है धुरंधर वहाँ पर भी सुपरहिट चल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। और बाकी सियासतदान जो है वो वहाँ के तब भी बुरे थे, आज भी बुरे और आगे भी बुरे रहेंगे। सियासत वहाँ पर, सब सियासत ही एकमात्र ऐसी चीज है जो पाकिस्तान की आवाम खुद उनसे परेशान है। बाकी फिल्म का को टारगेट ना किया जाए, फिल्म एक एंटरटेनमेंट के लिए है, लोग पसंद कर रहे हैं, देखने दिए। सुरेंद्र पाल जी, आप तो एक्टिंग के दिग्गज हैं। क्या पाकिस्तान के
बड़ा सही कहा सुनील जी ने कि पाकिस्तान की आवाम बड़े शौक से देख रही है। इन्होंने बैन लगाया लेकिन वहां हर आदमी देख रहा है। और बड़े मजे की बात है, मैं इसकी तारीफ करूंगा इरशाद साहब की, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी देखा है इस मूवी को और ये गूगल के डेटा भी बताता है कि कितने डाउनलोड हुए हैं वहां पर पायरेटेड तौर पर। लेकिन ये चोरी चोरी सच देखने की आदत क्यों लगा रही है अपने आवाम को? सच को सीधे से क्यों नहीं देख सकते? देखिए, फिल्म जो है वो पूरी तरह से एंटरटेनमेंट के लिए होती है, पूरी एंटरटेनमेंट के लिए होती है। और अगर आप इसको एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे नहीं लगता फिल्म में कोई बुराई या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से उसको रोका जाए। पाकिस्तान में क्यों ऐसा है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आता है, क्योंकि मैं तो जब भी सिनेमा के बारे में बात करता हूँ तो हमेशा एंटरटेनमेंट के ही बारे में बात करता हूँ। और फिल्म बहुत बेहतरीन फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म है। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसी फिल्में और भी बननी चाहिए ताकि लोगों की आंखें खुलें और लोगों को पता भी चले कि भाई सिनेमा क्या होता है और सिनेमा एंटरटेनमेंट के लिए कितना अच्छा होता है। और मुझे नहीं लगता है कि इसको पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अगर इसको डिवाइड करके देखा जाए तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है इसमें। मैं सिनेमा को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। बाकी हमारा सेंसर बोर्ड बैठा हुआ है, वो डिसाइड करता है कौन सी फिल्म अच्छी है कौन सी बुरी है। अच्छा, अगर बुरी है तो उसको सेंसर बोर्ड कट कर देगा, अगर अच्छी है और देखने लायक है और पूरे यूनिवर्स में देखने लायक है तो उसको हमेशा पास करेगा। और मुझे लगता है ये फिल्म जो है पूरे यूनिवर्स में देखने लायक है जी। लेकिन यूनिवर्स में एक जगह है अब हमारे पड़ोस में, पाकिस्तान। क्योंकि क्या है ना, अब पाल साहब, सुरेंद्र जी और सुनील जी, हमारे देश में एक आर्मी है, दुनिया के हर देश के पास एक आर्मी है। एक मुल्क ऐसा है, एक आर्मी ऐसी है जिसके पास एक मुल्क है जिसको कहते हैं पाकिस्तान। तो वहां पर अब जो चीज वहां आसिम मुनीर के खिलाफ जाएगी वो नहीं चल सकती, उस पर बैन लग जाएगा। क्या इरशाद साहब ये बताइए कि इसमें क्योंकि सच्चाई की कहीं झलक दिख रही है। कराची में बैठे, क्लिफ्टन में बैठे दाऊद डेथ बेड पर कैसे पहुंचा, इसकी अगर झलक मिल जा रही है, इससे कोहराम होता है। सच्चाई से इतनी प्रॉब्लम है, हकीकत नहीं देख सकते आप लोग। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, आपने कहा आपको तकलीफ है मेरी पाक आर्मी की, अजीम आर्मी की। देखें, मेरी एक अजीम आर्मी है, पूरी दुनिया में ऐसी आर्मी नहीं है। आतंकी की खेती करने वाली आर्मी है जिसने आतंक की खेती करने वाली आर्मी पाक आर्मी। अब सुने, मुझे बोलने दीजिए, 20 मिनट के बाद मैं बोलूं। एक अजीम आर्मी है जिसने 1.5 अरब लोगों से मथा लिया और 1.5 अरब लोगों को दुम दबा के भागने पे मजबूर किया। कहां भागे भाई? दूसरी बात यह है कि आपके मेहमानों ने खुद से रेजा है, एक ये फिल्म है जो कि टाइम पास है, कश्मीरी। सुन लीजिए ना, नहीं बयान सुन लीजिए ना। मसूद अजहर का सिपह सालार, क्या कश्मीरी नाम है, इलियास कश्मीरी आई थिंक, उसका ये अल्फाज था, रेजा रेजा कर दिया हिंदुस्तान ने मसूद अजहर के पूरे परिवार को। ये तो आपके यहां से बयान आते हैं, आप कह रहे हैं कि भाग गया 1.5 करोड़ लोग। कहां भागा? 1 इंच नहीं खिसका है, बॉर्डर पे खड़ा है। आप जरा सुनिए ना। हाँ, तो हकीकत में रहिए ना। देखिए, मुझे लगता है कि एक ऐसे फियास्को में फंस गया पाकिस्तान कि हकीकत ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना समझ सकता है। बताइए जनाब, बताएं। इसका भी जवाब लीजिए। बात यह है कि आप मसूद अजहर के फैमिली की बात करते हैं, आपने मस्जिद में बच्चों को, औरतों को, खवातीन को शहीद करके एक ऐसा तमगा लिया हुआ है कि आपको खुद भी शर्म नहीं आती आप लोगों को बोलते हुए कि क्या खवातीन पे, बच्चों पे, मस्जिदों पे हमला करना। तो आतंकी अड्डों को आप मस्जिद कहते हैं क्या? नहीं, आप लोग आतंकी अड्डे को मस्जिद कहते हैं क्या? जहां मसूद अजहर घोषित आतंकी पूरी दुनिया के लिस्ट में है, उसको आप, जिसको आप मस्जिद कहते हैं क्या? देखिए, मस्जिद होती है, अल्लाह का घर होता है, मंदिर हो। नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये आप तो मस्जिद का तौहीन कर रहे हैं। आतंक के अड्डे को मस्जिद कह के आप मस्जिद की तौहीन कर रहे हैं। आपके यहाँ उतने मस्जिद नहीं होंगे जितने हमारे यहाँ। आपकी सोच है ना। देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ, सोच बदलिए। जब आप सोच बदलेंगे, आपको दहशतगर्दी आपके दिमाग में जब तक घुसी रहेगी, आप दहशतगर्द खेलते रहेंगे और उसका मुसलसल हिंदुस्तान को नुकसान हो रहा है। आप लोग देखें, मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान तनहा खड़ा है, पाकिस्तान पूरी दुनिया का लीडर बन के सामने उभरा है
और उभरा चलिए, कब है आप जब देखिए, ये आपको सब ख्वाब हराया, आप देखिए, जब आप सिंदूर जागते लगाया, हुए जब ख्वाब के बाद। देखिए, सोते हुए ख्वाब देखिए, हमको कोई ऐतराज नहीं है। आप एक बात का जवाब दीजिए, धुरंधर पर बैन क्यों, और आपने देखी कैसे, जरा ये भी बताएं। देखिए, आप इरशाद साहब कैसे फिर देखा, आपको मिली कैसे मूवी? आपको मैं अर्ज करता हूँ। देखें, सिर्फ धुरंधर पे बैन नहीं है, आपकी हिंदुस्तान की तमाम फिल्में पाकिस्तान में बैन है। ये आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। इसको इतना हल्का ना लीजिए। आप ये देखिए कि कौन सी फिल्म है जिसमें पाकिस्तान का जिक्र, पाकिस्तान के खिलाफ तो दहशतगर्दी, नबील गबूल क्यों सफाई देते फिर रहे हैं? आप अपनी फिल्मों में दिखा देखें, नबील गबूल क्यों सफाई देते फिर रहे हैं? रोजाना मेरे फौजी नहीं, मुझे कराची बात में करने बैठे कराची में बैठे दाऊद से मैं नहीं मिला, ये क्यों उनको बोलना पड़ रहा है? देखें, आपको मालूम है ना, मुझे मालूम है दाऊद कहाँ है, दाऊद इब्राहिम कहाँ है, जिंदा है, मर गया। आप अब ये कैसे बोलेंगे आप? कर रही हैं, आपको डर है एक कि कह रहा कहीं जिंदा है, पता नहीं, एक कह रहा मर गया। मैं आपके एक शो में बैठा हुआ था, आपको खुद मालूमात नहीं है। आप कराची का नाम लेते हैं, कभी लाहौर का नाम लेते हैं, कभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। नहीं, ये तो नहीं जानते ना कि जिंदा है या मर गया। सब लोग जानते हैं। जैसे आप ये देखिए ना, जैसे आपके लोग एबटाबाद कहते हैं में कि पता नहीं ओसामा जिंदा बिन है या मर लादेन गया। नहीं जब था। आपको खुद हम ही लोग के यकीन लोग नहीं है। नहीं, आवाम कहती है सर, पूरे लोग कहते हैं, पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि दाऊद हमारे यहाँ बैठा हुआ है। इसमें देखिए- छुपाने वाली देखिए- कौन सी बात है? देखिए, बात यह है, यूनिवर्सल जब ट्रूथ है, ये तो हिंदुस्तान यूनिवर्सल ट्रूथ है। हिंदुस्तान एक अजीम सुरेंद्र साहब, अजीम लीडर ये वैसा है ही सच है जैसा ये कह रहे हैं, पार्टी का। जैसे ओसामा बिन और लादेन सर, अहमदाबाद में नहीं दहशतगर्दी था। तो पाकिस्तान वाले करते हैं ना, वो तो सबको मालूम है। सभी लोग इसके खिलाफ तो हम लोगों ने कितनी बार आवाज उठाई है। हम तो यही कहते हैं, दहशतगर्दी बंद करके इंसानियत के तौर पर आप लोग जीना सीखे ना। दहशतगर्दी ईरान ने भी तो की है। ईरान ने ऐसे किया, ये अपने- इसराइल ने, आपके उसमें- मोदी ने, अब वो तो और जो वो- दो चार और मुल्क थे देखिए जो छुपे हश्र हुए क्या उन्होंने। होता है, उसके बाद हश्र क्या होता है। अच्छा हश्र नहीं होता है ये ना। हम तो ये कहते हैं कि आप सारे लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है इस बात के लिए कि भारत एक ऐसा देश है जो शांति पे विश्वास करता है, शांति प्रिय देश है ये हर एक को पूरा मौका देता है और पूरी इज्जत और मान सम्मान के साथ रखता है सबको। लोग आज पूरे दुनिया में देखिए, अगर किसी देश को सबसे ज्यादा मान सम्मान मिला है तो वो भारतवर्ष को मिला है। तो फिर ये छुपे बात हुए किसी क्यों से है छुपी आपके थोड़ी वजीर है। आजम? अगर आपको इज्जत एहतराम मिला, आपके वजीर आजम नजर नहीं आ रहे, आपके वजीर खारजा कहाँ कहीं छुपे हुए नजर नहीं भाई? आ रहे, आपका ऐसा हिंदुस्तान नजर का आ रहे नाम हैं, कहीं कहाँ नहीं आ छुपे रहा हुए है। हैं? आप मुझे आप कह सिर्फ रहे अपनी हैं कि आंखों मेरा से देखना पाकिस्तान। शुरू करें, सब नजर आ रहे हैं। वजीर आजम हाँ, भी देखिए हमारे तो सुनिए नजर ना, आ रहे हैं। आप मुझे सुनिए। सुनील पाल जी, देखिए, सुनील पाल पाकिस्तान जी, पूरी दुनिया में चांद आप की क्या तरह देंगे? चमक रहा है। आपका हिंदुस्तान का नाम क्यों नहीं आ रहा है किसी जगह? ओके। आप बात करते हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। नहीं, क्या आप- दुनिया वाले पाकिस्तान को दहशतगर्द कह देखिए, रहे हैं? सर इरशाद एक साहब बात का नाम बता दूं, दहशतगर्दी पे नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान में इतना बड़ा वॉर चल रहा है, सब जगह कंट्रोल कर रहे हैं लोग। कई लोग कह रहे हैं एसी मत चलाओ, कई लोग कह रहे हैं गाड़ी मत चलाओ, कई लोग ये कह रहे हैं ये मत करो, वो मत करो, बिजली मत चलाओ। लेकिन भारत एक देश ऐसा है जहां किसी चीज की कोई मनाही नहीं है, ना ही किसी चीज की कोई कमी है। इस बात का सबूत है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रांग है सर। और पाकिस्तान आप में मुझे पेट्रोल की सुनिए, कीमतें, सुरेंद्र जी, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें सुन लीजिए, 350 के आसपास है वहां पर, और हमारा पेट्रोल में 1 रुपए का इजाफा अभी तक नहीं हुआ है। सुनील पाल जी, आप अपने अंदाज में जरा कुछ कहिए ना इरशाद साहब को। इनको भारतीय फिल्में भी अच्छी लगती हैं, छुप छुप कर देखते हैं, भले अच्छी लगती होगी तभी देखते हैं। आप तो जरा कुछ तो सुनाइए इनको, मिजाज मुझे तो दुरुस्त हो। भारतीयों से भी प्यार है, मुझे तो भारतीय भी अच्छे लगते हैं। नहीं, आप तो हमारे ही हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस सुरेंद्र पाल जी वहां पर मौजूद है, जो मेरे गुरु हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जब भी हम लोग मिलते हैं मैं उनको देख के एक ही गाना गाता हूँ, मैं एक ही गाना गाता हूँ, पाल से पाल मिला, सुरेंद्र पाल से सुनील पाल मिला। और पाकिस्तान का वहां मेरा जो भाई बैठा है, मैं उससे भी आई लव यू कहना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि कलाकार जो होते हैं ना, वो किसी भी देश के कलाकार जो होते हैं, वो ऊपर वाले के खुदा के बनाए बंदे होते हैं। आपके पाकिस्तान के एक से बढ़कर एक कलाकारों का हम बहुत दिल से सम्मान करते हैं, और यहाँ के कलाकारों का वहां पर बहुत रिस्पेक्ट है। मुझे ये भी पता है आवाम एक दूसरे को बहुत पसंद करती है। सियासत हटा दी जाए और फिल्मों के बैन हटा दी जाए, गानों के बैन हटा दिए जाए, और खूब खुल के एंजॉय, जैसे हमारे एंकर साहब कह रहे हैं, खुल के एंजॉय करो। देखिए, अगर कहीं दुनिया में कोई भी चीज
अमन का पैगाम लाएगी तो वो सिर्फ कला लाएगी, वो आर्ट लाएगी, वो फन लाएगा, वो जैसे मजाक रात लाएगा, क्योंकि आपके बीच में और हमारे बीच में बहुत सारी चीजों को जो जोड़ने वाली चीज है। टांगे वाला खैर मंगदा, ओ टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लाड़दा होवे पावे चंगदा, टांगे वाला खैर मंगदा। तो भैया यहाँ टांगे वाला नहीं, यहाँ सुनील पाल भी सबकी खैर मांगदा, और सबकी खैर, ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से बैर, क्या हमारी बात है, सबसे दोस्ती। हम सब 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 हमारे लिए अमिताभ है, नहीं है कोई अनुपम खेर। क्या बात है, समझे? तो ये हिंदुस्तान अल्लाह है। के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, और धुरंधर फिल्म को सबको देखने दे। देखिए ये देखिए हिंदुस्तान है धुरंधर, बहुत इरशाद बड़ा साहब। धुरंधर। देखिए यहाँ पर मैं पाकिस्तानी सॉन्ग हिंदुस्तानी सॉन्ग से ज्यादा सुनता हूं, क्योंकि मुझे वो पसंद है, मुझे कोई रोकता नहीं। आपकी दिक्कत यह है कि आप खुल के देख लेंगे धुरंधर तो आपको आसिम मुनीर पता नहीं आपकी फिर क्या करें, मैं नहीं कहना चाहूंगा। ये दिक्कत है देखिए, आपकी। आपको मैं तोहमत नहीं मैंने देता, आपको ये आपकी मजबूरी है, आपको पाकिस्तान मैं के अर्ज आवाम की करूं, मजबूरी है। मैं अर्ज करूं। देखिए, मैंने आपके पहले भी शो में कहा कि मेरे हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब वो हाफिज हैं, वो फिल्में से शौक नहीं रखते, वो शौकीन नहीं है फिल्मों के ना गानों के। दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो अदाकार होते हैं, जो फनकार होते हैं, वो सफीर होते हैं, पूरी दुनिया के लिए सफीर होते हैं। जिस मुल्क से भी होते हैं वो मोहब्बत बांटते हैं, मोहब्बत लेते हैं, मोहब्बत देते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। तीसरी बात, मैं इंडियन फिल्में बड़े शौक से देखता हूँ, मेरी रिश्तेदारी है हिंदुस्तान में, मेरा हिंदुस्तान बहुत आना जाना था। आप वीजे खोलिए, पहला मुसाफिर मैं हूँ हिंदुस्तान आने वाला, क्योंकि मैं रिश्तेदारों से मिले हुए मुझे कई साल हो गए। सहारनपुर दिल्ली में मेरे रिश्तेदार रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम लोग मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं, काश लेकिन आपकी हुकूमत बीच चेंज में हो आ जाती, जाती है लाहौर पाकिस्तान की हुकूमत आ जाती, आर्मी। तो आज ये दिन देखना ना पड़ता आपको दुनिया में, इतने बदनाम ना देखिए होते आप लोग दुनिया हमारे में। दिन अगर के लिए राहुल की आप हुकूमत होती, देखिए इरशाद राहुल साहब, की हुकूमत होती तो एक हिंदुस्तान के दूसरे दिन में की खून चिंता निछावर ना होते। करें। आप एक बार फिर से लोन लें, क्योंकि आपके ऊपर फिर से कर्ज हो गया, आईएमएफ से चाहिए, आपको डिफॉल्ट करने वाले हैं। 17वीं बार ये होगा बेल आउट पैकेज आपका। तो आप लोन लें, आप डोनाल्ड साहब को खुश मैं आपको एक करें, अर्ज करूं? आप उठक बैठक आपके प्राइम मिनिस्टर करें, हिंदुस्तान की चिंता ना करें, हिंदुस्तान की चिंता ना करें। हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट बनने जा रहे हैं, हम 2047 में डेवलप होने जा रहे हैं। दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर हमारा दोनों ही साइड में, दोनों ही खेमों में, रशियन ब्लॉक हो, अमेरिकन ब्लॉक हो, इजराइल हो, ईरान हो, हर जगह इस्तकबाल हमारा होता है। आप अपनी फिक्र कर लें, हम आपकी मजबूरी समझते हैं। आपको दहशत में जीना पड़ता है अपनी आर्मी के। वो फिल्में बैन करेंगे, आप चोरी से देखेंगे, पाकिस्तान देखेगा, हकीकत सामने आएगा।